Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath and consultant dermatologist. First I did work in Sharjah, now I am in Lahore in Pakistan. आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्रॉट इन्फेक्शन के बारे में है। फ्रेंजाइटिस या थ्रॉट इन्फेक्शन या गले में तकलीफ़ होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इन दिनों तो इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे ही वेदर चेंज होता है और सर्दी अपने पीक पर होती है उस सूरत में भी, और जैसे आजकल वायरल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ्रेंजाइटिस या गले की सोजिश या गले की तकलीफ़ ये एक इन्फ्लेमेशन है एक मस्कुलर ट्यूब की। ये मस्कुलर ट्यूब जो है ये नाक और मुंह को रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलाती है। इसका मतलब है कि हवा या पानी जो भी हम अंदर इनहेल करेंगे या अंदर इनटेक करेंगे वो इस गले से ये या मस्कुलर ट्यूब से होके या तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी। जैसे ही इसकी इन्फ्लेमेशन होती है इंसान के सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जहाँ तक इसके कॉजेज़ की बात है तो इसमें वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है। दोनों तरह की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इस सूरत में ये जान लीजिए कि इससे बचने के लिए हमें अपनी हाइजीन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर हम सफाई का, क्लीनलीनेस का ख़्याल रखें, जैसा कि हमारे मज़हब में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे ही बच सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ लोगों को पोल्यूशन से एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है या पोलन एलर्जी होती है, उस सूरत में भी ये तकलीफ़ सामने आती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं कि फ़ीवर होता है, गले में तकलीफ़ होती है, कुछ चीज़ इनहेल करने में या निगलने में तकलीफ़ होती है, और इस सूरत में जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। उसका जो गला है वो सूज जाता है और उसके इर्द गिर्द जो है बाज़ का टॉन्सिल्स जो हैं वो भी फूल जाते हैं और इसको ये टॉन्सिलाइटिस में चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होती है कोई चीज़ खाने में, निगलने में। उस सूरत में उसका सारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस बारे में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी हाइजीन का देखें। उसके बाद अगर इसके ये बहुत ज़्यादा जो है वो बिगड़ गया है तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक ले लें और एंटीबायोटिक से ये मसला हल हो जाता है। अगर ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से है तो उस सूरत में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो लिहाजा हर मसले का हल एंटीबायोटिक नहीं होता, बल्कि एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बाज़ औक़ात टॉन्सिलाइटिस का बायस बन जाता है कि उस सूरत में जो अल्लाह ताला ने दो गार्ड गले में लिम्फ नोड्स की शक्ल में या टॉन्सल्स की शक्ल में हमारे गले में रखे हुए होते हैं, वो गार्ड जो कि हमें इन्फेक्शन का बताते हैं कि जिसम में कोई जो है वो इन्फेक्शन हो रही है, वो खुद ही इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरडोज जो है एंटीबायोटिक की वो भी गले की सोजिश या टॉन्सिलाइटिस का बायस बन सकती है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो आप अपने खाने पीने की और अपने जो इर्द गिर्द माहौल है उसका ख्याल रखें, और खाने पीने से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ठंडी चीज़ जहाँ पर गले के इन्फेक्शन का बायस बनती है वहाँ जो स्वीट डिशेज़ होती हैं या मीठी चीज़ें होती हैं, चूँकि ये जो है माइक्रोब्स के लिए बहुत रिच मीडियम प्रोवाइड करती हैं, तो उस सूरत में जर्म्स जो हैं बहुत तेज़ी से रैपिडली जो है वो इसमें ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी जो है वो अपना घर बना लेते हैं। तो लिहाजा इस सूरत में अगर गले की तकलीफ़ है तो आप मीठी चीज़ों से और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। और जहाँ तक रिकमेंडेशन का ताल्लुक़ है तो इस सूरत में सबसे पहले तो हर इंसान कुछ हद तक अपने थ्रॉट से वाकिफ़ होता है, उसको पता होता है कि मैं कौन सी चीज़ों से मेरा जो गला है वो बहुत जल्दी मुतासिर होता है। तो उस सूरत में आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ख़ुद अपने आप को जो है ऑब्ज़र्व करना है, एग्ज़ामिन करना है कि कौन सी चीज़ हमें तकलीफ़ देती है। कुछ लोग ठंडी चीज़ें बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ठंडी चीज़ें जो है उनको बिल्कुल सूट नहीं करती और उनका गला जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी तरह खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल जो है कुछ लोग बहुत जल्द ईज़िली इसको यूज़ कर लेते हैं, खट्टी चीज़ों से उनको कुछ भी नहीं होता, और कुछ लोग बहुत जल्दी इसकी वजह से जो है वो सफ़र करने लग जाते हैं। और मीठी चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आजकल तो वेदर भी ठंडा है, तो कोशिश करें कि आप पानी जो है वो गर्म करके इस्तेमाल करें। थ्रॉट इन्फेक्शन की सूरत में सबसे पहले तो आप पानी जो है वो गर्म इस्तेमाल करें, नीम गर्म। इसके अलावा ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उससे गार्गल्स करें। याद रखिए जिन लोगों का भी गला बहुत जल्दी ख़राब होता है उसके लिए
لیے سب سے زیادہ اچھی چیز جو ہے وہ نمکین پانی کے غرارے ہیں. تازہ لیوک وارم واٹر سے غرارے کیجئے. اس کے علاوہ جو ہے ہنی واٹر پیجئے، یعنی پانی میں، نیم گرم پانی میں ہنی ملا کے استعمال کیجئے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جنجر ٹی جو ہے وہ پی سکتے ہیں، جنجر ہنی ٹی پی سکتے ہیں، اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی سوپ پی سکتے ہیں. یعنی جتنا گرم ڈرنکس کا، جو ہاٹ ڈرنکس کا آپ انٹیک کریں گے، اتنا ہی آپ کا جو مسکولر ٹیوب ہے وہ بہت زیادہ اس سے فائدہ اس کو حاصل ہوگا. اور ان ساری چیزوں کے باوجود اگر نہیں اس سے جو ہے وہ تکلیف آپ کی ٹھیک ہوتی تو ہومیوپیتھک کی طرف آئیے. ہومیوپیتھک میں اس کے لیے بہت اچھی میڈیسنز ہیں. جیسے ہی اگر کوئی ٹھنڈی ہوا میں ایکسپوز ہوتا ہے اور فوراً اس کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو جانتے ہیں اور کہ ایکونائٹس کے لیے بہت اچھی ہے. اس دوسرے اگر گلا جو ہے وہ ٹاٹ سے اگر آپ اس کو دیکھیں اور وہ بہت زیادہ ریڈ ہو، ہاٹ ہو، پھولا ہوا ہو، تو اس صورت میں بیلاڈونا بہت اچھی ہے. اس طرح سے بہت ساری میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. ٹونسلائٹس کی صورت میں اگر ٹونسلز کی انفیکشن ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ٹارچ کی مدد سے کہ کیا وہاں پہ وائٹ پیچز تو نہیں پڑے ہوئے. اگر وائٹ پیچز ہیں، پس فارمیشن ہے، تو اس صورت میں اس کی میڈیسن علیحدہ ہوگی. تو ہومیوپیتھک میں اس گلے کی انفیکشن کے لیے بہت اچھی میڈیسنز ہیں. آپ قریبی کسی ہومیوپیتھ کے پاس جائیے اور اپنے مسئلے کا حل کروائیے. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آرام آ جائے گا. تھینک یو.